अररिया की सिमराहा थाना अंतर्गत औराही पंचायत से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। कनीय विद्युत अभियंता पुनीता कुमारी द्वारा दर्ज केस संख्या 164/25 पर सवाल उठने लगे हैं। अभियंता ने समाज सेवी मनोज गुप्ता सहित 20 ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन गुरुवार को पंचायत वासियों ने सामूहिक हस्ताक्षर के साथ एसपी अंजनी कुमार को आवेदन देकर इस एफआईआर को झूठा और बेबुनियादी करार दिया है। ग्रामीणों के अनुसार वार्ड नंबर 3 कुशा में 2 वर्षों से बिजली का तार जल है और ट्रांसफार्मर के 2 फेस खराब रहते हैं। इसे लेकर ग्रामीण पावर सब स्टेशन औराही पहुंचे थे और वहां एसडीओ संजीव कुमार से बात हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि राजा भगत उस दिन ड्यूटी पर नहीं था, ऐसे में मारपीट का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर जांच की मांग की है। वहीं अभियंता पुनीता कुमारी का कहना है कि राजा भगत की हड्डी तक टूट गई है, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने आरोपों को सही बताया है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर मुकदमा निरस्त करने की मांग की है। इस पूरे विवाद को लेकर अब पुलिस की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही उद्देश्य है कि मेरे ऊपर बिजली विभाग के कनीय अभियंता पुनीता कुमारी के द्वारा सिमराहा थाना में एक झूठा मुकदमा किया गया है, जो बेबुनियाद है। उस मुकदमे का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता है। मैं वर्तमान में वंचित अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता हूँ। 2021 में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा हूँ और जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ उस दिन से मैं पब्लिक के कामों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। चाहे वो जो भी काम हो, पब्लिक के लिए मैं दिन रात मेहनत करके काम करवाता हूँ। और कुछ लोकल जो यूट्यूबर हैं, जो अपने आप को पत्रकार समझते हैं, उनके द्वारा डायरेक्ट जो है मुझ पे एलिगेशन लगाया जाता है। जिस दिन जो ये घटना हुई है उसका मेरे पास स्क्रीन शॉट है, वो दिखा सकते हैं कि वो डायरेक्ट जो है मुझ पे कह रहा है कि मनोज कुमार गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता, जो अपने समाज का नेता कहता है, और वह एक व्यक्ति का मार के हाथ तोड़ देता है। अब बताइए, किसी भी खबर चलाने के लिए उसकी बाइट की जरूरी होती है, आवश्यकता होती है, न कि आप जो है कि डायरेक्ट किसी को टारगेट करके। उसके बाद उनके द्वारा जो है, मैं पूर्व में सहारा इंडिया में ब्रांच मैनेजर भी रह चुका हूं और आप सभी को पता है कि एक ब्रांच मैनेजर का क्या काम होता है। ब्रांच में जो भी पैसा मिलता है वो लोगों को सिर्फ उसमें मेरा सिग्नेचर होता है, न कि उस पैसा का मेरे पास कोई है, उसका कैशियर का काम होता है। तो वो उसके मतलब जो है उसके बिहेव में भी एक लिखा है कि सहारा इंडिया में लोगों से लूटे गए पैसे को संरक्षित करने के लिए राजनीतिक का सहारा लेना कितना सही है, इसका जवाब दीजिए। ये डायरेक्ट मुझ पे जो एक यूट्यूबर जो है ये इस तरह का काम कर रहा है, इसके ऊपर मैं मानहानि का केस करूँगा। जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से जोड़ के इस तरह की बातें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है कि जब भी कोई मामला होता है मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और रही सवाल शिवशंकर गुप्ता और राजा गुप्ता के लिए जो आवेदन पुनीता कुमारी द्वारा दिया गया है, वो उनका दलाल है, मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्ड भी है। वो 6 महीना तक लोगों का पैसा ले लेके रखे हुए हैं और उस दिन बिजली की समस्या थी जिसके लिए लोगों का पैसा वो लेके रखा हुआ था और मैं वहाँ पे गया। और जिस दिन का ये घटना मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है उस दिन वह राजा कुमार शिवशंकर गुप्ता और राजा भगत जो है वह उस दिन ड्यूटी में भी नहीं था। ड्यूटी में संजीव कुमार थे। मैं उन्हीं से पूछा और उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर दिया। जब मैं कंप्लेन रजिस्टर को देखा तो ऑलरेडी उस वार्ड का ढेर सारा कंप्लेन था। तो मैंने बोला जब पहले से कंप्लेन है तो उसका वीडियो भी लेते हैं। जब उस कंप्लेन का समाधान नहीं हुआ तो अब फिर नया कंप्लेन इसमें लिखने से क्या फ़ायदा है। मैं उस कंप्लेन का रजिस्टर का वीडियो लिया, क्या कौन सा गलत काम कर दिया, और वह प्रशासन के समक्ष लिया हूँ। सिमराहा थाना को भी मैंने सूचना दिया, वहाँ से सिमराहा से एसआई मनीष यादव जी आए और उनके समक्ष सारी बातें हुई। अगर उनका मैंने मार के हड्डी तोड़ दिया, कुछ कर दिया रहता तो प्रशासन को उसी समय कहते, जिस व्यक्ति का हड्डी टूटेगा वो प्रशासन को जवाब तो देंगे ना। लेकिन उनके द्वारा उस समय कुछ नहीं किया गया। लोकल लोगों के द्वारा ये साजिश के तहत एक यूट्यूबर है और वहाँ के एक पूर्व मुखिया प्रत्याशी हैं जो 2 बार से पूर्व मुखिया रह चुके हैं, सुनील कुमार मंडल, और जो अभी वर्तमान में वो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये सोची समझी साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। क्योंकि वह एक यूट्यूबर के साथ मिलकर एक मांस फैक्ट्री का अभियान चला रहे थे और उनमें उस मांस फैक्ट्री के बंद करने के अभियान में वो उनका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। वो जो है उसमें लिख रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के तरह जो है कि यहाँ पे धरना देने की जरूरत है, मांस फैक्ट्री बंद होगी।
और 6 महीना के बाद जो है ये बंद हो जाता है। 5,000 लोगों को जोड़ के मांस फैक्ट्री वाले से 10 लाख रुपया लेके एक यूट्यूबर जो है ये अपना 3 लाख का गाड़ी खरीदता है और अररिया में 3 लाख का एसी ऑफिस खोलता है। एक यूट्यूबर को इतनी जल्दी 6 महीना के अंदर 10 लाख रुपये की कहाँ से कमाई हो जाती है। उस यूट्यूबर के पिताजी जो है कि पूर्व में आप पता भी कर सकते हैं, वो कोरेक्स बेचने के आरोप में जेल भी गए हुए हैं और वह कोरेक्स के आर पत्रकारिता के आर में वो जो है कोरेक्स बेचने का धंधा करते हैं और वह फ्रॉड जो है सॉफ्टवेयर का काम भी करता है। इसलिए वह जो है राजनीतिक का सहारा लेके एक पूर्व मुखिया सुनील कुमार मंडल के साथ में मिलके जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है और ताकि वो मुझ पर झूठा मुकदमा इसलिए करवा रहा है कि मैं पब्लिक का सेवा न कर सकूं और इन लोगों का अपना दाल रोटी चलता रहे। आपने कहा 10 लाख रुपए लिया, उसके क्या सबूत हैं आपके पास? सबूत है, पब्लिक खुद बताएगी। जनता से मुझे ढेर सारा पंचायत से कंप्लेन मिल रहा है कि क्या हुआ मांस फैक्ट्री अभियान का जो है कि ये दोनों मिलके सुनील कुमार मंडल और ये जो अभियान चला रहे थे यूट्यूबर जो है तो इनका बंद कैसे हो गया। तो मैंने बोला कि ये तो आप लोग का तो सब लोगों का कहना है कि बंद क्यों नहीं होगा भाई, इस फैक्ट्री से बहुत लोगों का रोजी रोटी चलता है। जिनका मुंह बंद वो मामला वहीं समाप्त। मुझे वही सूचना मिली कि 10 लाख रुपया ये दोनों मिलकर सुनील कुमार मंडल और ये यूट्यूबर के द्वारा पैसा लिया गया है। दोनों पैसा को आपस में बांट के जिस दिन ये मुद्दा बंद हुआ उस दिन चमचमाती एक गाड़ी उनके वो खरीद के उस दिन से उस गाड़ी पे चल रहे हैं और एक 3 लाख रुपया का जो है कि अररिया में जो है कि अभी अपना एक सेटअप तैयार करके एसी ऑफिस खोले हुए हैं। विद्युत अभियंता जो सिमराहा की हैं उन्होंने कहा है कि आप और साथ में अज्ञात 20 लोग आकर के जो वहाँ के कर्मी थे उनके साथ मारपीट किया है। क्या कहते हैं आप इस पर? अगर अब 20 लोगों के साथ हम मारपीट करेंगे तो एफआईआर में मनोज कुमार गुप्ता ही होंगे, प्रशासन के समक्ष है। अगर 20 व्यक्ति मिलकर किसी के साथ मारपीट करेंगे तो क्या सिर्फ उनकी हड्डी टूटेगी? आप ही बताइए। और जो व्यक्ति वो जो है कि उस दिन जो है वो ड्यूटी पे भी नहीं थे। आपने कोई कंप्लेंट किया है? नहीं, मेरे द्वारा कोई कंप्लेन नहीं, इसलिए कि हम गलत ही नहीं। हम क्यों गलत झूठा आरोप है मेरे ऊपर झूठा आरोप? हम तो नेता हैं, लोग चाहेगा कि इसको समाज सेवी को जो है कि हम झूठा आरोप लगा के इसको फंसाए। मेरे साथ सारी पब्लिक खड़ी है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहूँगा प्रशासन को कि इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और जो भी झूठा मुकदमा हो उनसे वापस लेने का मैं अपील करूँगा। अच्छा, बिजली विभाग किस लिए गए थे? आपको क्या समस्या आई थी? बिजली विभाग देखिए, हमको तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिक के लिए जो समस्या होती है उसके लिए हमको जाना ही पड़ेगा। कोनो हम अकेले नहीं गए थे और आए पंचायत के जो हमारे साथ लोग गए हुए थे उनकी समस्या को मैं बताने गया था वहाँ पे। और ये पुनीता कुमारी जो है इनकी बहुत मनमानी है, ये काफ़ी मनमानी करती है। उनका दलाल है राजा कुमार, उनका कमासुत पुत्र है, उनको वो कमा के पैसा देता है। कोई भी मामला आता है किसी का फ़ोन नहीं उठाती है राजा कुमारी। पीएसए से अगर फ़ोन किया जाता है तो उन लोगों के द्वारा उनको जवाब दिया जाता है कि रखो फ़ोन, इन्वर्टर लगा लो, ज़्यादा तुमको दिक्कत है तो बिजली के लिए। और जो है ये मैडम पुनीता कुमारी और एक मानव बल है अब्दुल कुमार, जिसके खिलाफ सिमराहा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था जयप्रकाश मंडल के द्वारा। आज से लगभग 9 महीना पूर्व एक महिला की उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी उसी मामला में। तो बिजली विभाग के ऊपर जो भी मामला होता है उसका कोई बात नहीं, उस पर एफआईआर हुआ है। लेकिन बिजली विभाग की इतनी मनमानी है कि वो हमेशा किसी पे एफआईआर करने के लिए तैयार है। तो उनको यही बात का हमेशा धमकी देते हैं कि अगर आप आप जो कि मेरे साथ कीजिएगा तो हम आपको तुरंत आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। ये काफ़ी बिजली विभाग की मनमानी है। लेकिन अब इस तरह का गलत एफआईआर करने का मतलब है कि हम लोग समाज छोड़ के चले जाएं, पब्लिक का काम नहीं करें, ये लोग को अपना मनमाना दलाली फीस उछलती रहे। एक मीटर लगाने का 7,500 रुपया मांग रहा था, 5,000 ले भी लिया है और उस लड़के का दिया भी नहीं है। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें।
हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।